हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्रोम ओएस पे वीडियो लाते रहते हैं और आज भी हम लोग ऐसा ही एक वीडियो लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज विंडोज़ एंड डेस्क इन क्रोम ओएस। इसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किसी भी ऐप्स की विंडो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। ये सब नॉर्मली तो आप सब लोग करते ही होंगे, आप सभी को पता होगा कैसे करना है, लेकिन हम लोग इसको एक अगले लेवल पे लेके जाएंगे और शॉर्टकट कीज़ की मदद से इसको क्विकली करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये काम जब आप कोई वर्क कर रहे होंगे, कोई टास्क कर रहे होंगे, तो उसमें कैसे स्मूथनेस आ जाए। तो यही हम लोग का टॉपिक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सबको आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग की होम स्क्रीन है। यहाँ पे नीचे टास्क बार है, जिसको हम लोग क्रोम ओएस में सेल्फ बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्चर है, यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स मिल जाएंगी आपको। यहाँ से आप अपनी राइट बॉटम साइड से अपनी आप क्विक सेटिंग्स, यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिलने वाली हैं, जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किसी भी ऐप्स को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं विंडो और डेस्क मैनेजमेंट में। नॉर्मली हम लोग किसी भी ऐप को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें हम लोग को माउस का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बिना माउस का यूज़ किए या फिर कम से कम हम लोग माउस का यूज़ करने की ट्राई करेंगे। और मैक्सिमम हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का काम कीबोर्ड्स के थ्रू हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस समय लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप डेस्कटॉप या आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब जैसे मैं सबसे पहले आता हूँ फिर से अपने जो डॉक में। अब सबसे पहले शॉर्टकट की है मैक्सिमाइज़ की। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट स्क्रीन में यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो में लेके आता हूँ। और अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे करते थे, हम लोग मैक्सिमाइज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको हम लोग करना है शॉर्टकट की थ्रू। तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस या फिर अल्ट इक्वल टू। तो जैसे ही हम लोग अल्ट इक्वल टू करेंगे, ये जो विंडो है वो हम लोग की मैक्सिमाइज हो जाएगी। अगर इसी को हम लोग मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की है अल्ट माइनस। काफ़ी ज़्यादा आसान है। और ये दो की तो आपको क्या सभी को याद होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपको। सबसे ज़्यादा की मुझे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से यही लग रही है। तो फिर से हम लोग इसको ओपन करते हैं। और तीसरी की जो आती है वो है क्लोज विंडो। अगर हम लोग को कोई ऐप आपने खोली है, उसको क्लोज करना है डायरेक्टली बिना किसी माउस के, तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको खोलता हूँ एक मैंने क्रोम ब्राउज़र इसको खोला है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको क्लोज करना, तो कैसे करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं, क्या हम लोग पास शॉर्टकट थी कंट्रोल शिफ्ट डब्लू। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल शिफ्ट डब्लू दबाएंगे तो हम लोग की जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये। इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग आ गए क्रोम ब्राउज़र में। अब क्रोम ब्राउज़र को हम लोग को क्लोज करना है तो हम लोग कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डब्लू। तो बड़ी आसानी से जो हम लोग की ऐप थी वो क्लोज हो गई है। जैसे हम लोग विंडोज से F4 करते थे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डब्लू आसान है। और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की भी चलते हैं, ओपन विंडो लेआउट ऑप्शन। अगर आपको विंडो लेआउट ऑप्शन खोलना है तो कैसे खोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे फुल स्क्रीन डेस्कटॉप में है, तो जैसा कि हम विंडो लेआउट को तो हम लोग यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, थोड़ी देर के लिए रहना है और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कई सारे मिलते हैं, स्प्लिट, पार्सल, फुल फ्लोट। तो जो भी आपको पसंद आए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने अब उसको स्प्लिट स्क्रीन करना है तो स्प्लिट स्क्रीन करते हो। यहाँ पे आपको कई सारे जो सजेशंस है वो मिल जाते हैं। तो उसको पहले हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये तो हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को शॉर्टकट की के थ्रू यानी कि फास्ट काम करना है। शॉर्टकट की का मतलब ही होता है कि शॉर्टकट यानी कि हम लोग फास्ट काम करने जा रहे हैं, कुछ स्किप कर रहे हैं हम लोग। तो विंडो लेआउट का हम लोग का शॉर्टकट की है लॉन्चर प्लस जेट। तो चलिए देखते हैं लॉन्चर प्लस जेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। लॉन्चर प्लस जेट जैसे ही दबाता हूँ, यहाँ पे अपने आप ही हम लोग को ये मिल जाता है कि हम लोग स्प्लिट स्क्रीन करना है, पार्सल करना है, फुल या फ्लोट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐप खोली है, आपको जल्दी से उसमें करना है, आपने क्लिक दबाया, शॉर्टकट दबाया, लॉन्चर प्लस जेट आपको यहाँ मिल गया, आपने स्प्लिट स्क्रीन को तुरंत कर दिया। चलिए अब हम लोग आते हैं कि हम लोग कौन सी है लॉन्चर प्लस जेट के बाद में हम लोग को पिन विंडो टू लेफ्ट। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इससे भी ज़्यादा फास्ट हम लोग को काम करना है, लॉन्चर प्लस जेट से हम लोग को थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मैं अल्ट ब्रैकेट लेफ्ट साइड वाला करता हूँ, अल्ट बिग ब्रैकेट
वैसे ही लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक हम लोग का स्प्लिट स्क्रीन होके आ गया। अगर मुझे राइट साइड में करना है तो अल्ट ब्रैकेट राइट वाला, और ये राइट साइड में हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी कोई भी ऐप खोल सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग की राइट साइड में ये खुल के आ चुकी है, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और इसको फिर से ओपन करते हैं। अब बारी आती है क्रिएट न्यू डेस्क। अब हम लोग डेस्क में बढ़ते हैं। तो डेस्क में बढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक डेस्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 डेस्क हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि किसी डेस्क को क्रिएट करना, तो यहाँ से मैं प्लस आइकन के थ्रू डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो लेकिन ये तो हम लोग करते हैं, और हम लोग को फास्ट थोड़ा सा करना है शॉर्टकट की के थ्रू। तो इसके लिए शॉर्टकट की है लॉन्चर शिफ्ट इक्वल टू। तो लॉन्चर शिफ्ट इक्वल टू के थ्रू देखते हैं हम लोग कैसे एक नया डेस्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए हम लोग पास में सिर्फ 3 डेस्क हैं। तो लॉन्चर शिफ्ट, और एक सेकेंड मुझे मेरे ख्याल से लॉन्चर शिफ्ट इक्वल टू। तो जैसे ही हम लोग लॉन्चर शिफ्ट और इक्वल टू दबाएंगे, हम लोग का नया डेस्क क्रिएट हो चुका है, जो कि है डेस्क 4 ऑटोमेटिकली। यहाँ पहले आप देख सकते हैं मेरे पास 3 डेस्क थे, अब हम लोग का डेस्क 4 आ गया है। और डेस्क के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे कि हम लोग इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बोल चाहेंगे तो हम लोग इस पर सेपरेटली नई वीडियो बना सकते हैं, और उसमें हम लोग ट्राई करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट ऑप्शंस हम लोग डेस्क का ट्राई करेंगे कि इससे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वो हम लोग फिर कभी बनाएंगे डिटेल में। आज हम लोग क्विक रिव्यू क्विक लेंगे कि कैसे इसको देखते हैं। तो हम लोग डेस्क 4 में आ गया। अब मुझे इसी डेस्क को डिलीट करना है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जाके डेस्क में जाके यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को शॉर्ट की के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं। हाँ, अगर हम लोग को इसको शॉर्ट की के थ्रू इसको अगर डिलीट करना है, तो लॉन्चर शिफ्ट माइनस के द्वारा हम लोग इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ये हम लोग का डेस्क पहले 4 मैं खोल लेता हूँ। तो मुझे इसी को डिलीट करना है। जो भी आपको डिलीट करना है उसको पहले आपको नेविगेट करके उस पर पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद में आप डिलीट कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर शॉर्टकट के थ्रू करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग डेस्क 4 में आ चुके हैं, और अब हम लोग को लॉन्चर शिफ्ट माइनस दबाते ही हम लोग का जो डेस्क है वो डिलीट हो चुका है। तो लॉन्चर शिफ्ट प्लस से हम लोग का डेस्क क्रिएट होता है, लॉन्चर शिफ्ट माइनस से हम लोग का जो डेस्क है वो डिलीट होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग नेक्स्ट अपने शॉर्टकट की पे पहुँचते हैं। अगर हम लोग को डिवाइस को लॉक करना है, तो लॉक के लिए हम लोग को लॉन्चर प्लस L दबाना होगा, और हम लोग का जो डिवाइस है वो लॉक हो गया। कई बार क्योंकि हम लोग इसी ऑफिस में या कहीं घर में भी हम लोग बैठे होते हैं, हम लोग को एक काम आता है, तो हम लोग अपना विंडो लैपटॉप ऑफ करके मतलब बंद करके चले आ जाते हैं, हम लोग का अपना लॉक हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप प्रिकॉशनली कई बार स्लीप मोड में चला जाता है, आप चाहते हैं कि हमारा जो वर्क है वो ख़त्म ना हो या फिर डिलीट ना हो, तो आप लॉन्चर प्लस L से इसको हम लोग लॉक स्क्रीन लॉक या डिवाइस लॉक लगा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ओपन क्विक सेटिंग। अगर हम लोग को क्विक सेटिंग को ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास में शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट एस। अगर हम अल्ट शिफ्ट एस दबाते हैं तो हम लोग क्विक सेटिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो हम लोग दबाते हैं अल्ट शिफ्ट एस। तो जैसे कि हम लोगों ने क्विक सेटिंग आ गई। अब यहाँ से आप कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको फुल सेटिंग ऑप्शन में जाना है तो यहीं से आप जाके फुल सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं। अगर हम लोग को फाइल्स ऐप खोलनी है, तो फाइल्स ऐप के लिए हम लोग के पास में शॉर्टकट की है शिफ्ट अल्ट एम। तो यहाँ से हम लोग की फाइल्स ऐप खुल चुकी है। यहाँ पे आप अपनी जितने भी आपको फाइल्स हैं उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास दूसरी शॉर्टकट की क्या है, अब है ये डायग्नोस्टिक ऐप। डायग्नोस्टिक ऐप इसको एक तरीके से मिनी टास्क बार मान लीजिए। तो चलिए हम लोग डायग्नोस्टिक ऐप खोलते हैं। डायग्नोस्टिक ऐप खोलने के लिए हम लोग के पास में शॉर्टकट की है लॉन्चर कंट्रोल प्लस स्केप। तो चलिए हम लोग खोलते हैं लॉन्चर कंट्रोल प्लस स्केप। तो जैसे ही मैं लॉन्चर कंट्रोल प्लस स्केप दबाता हूँ, हम लोग की यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक ऐप खुल चुकी है। यहाँ पे आप अपनी CPU की हेल्थ देख सकते हैं, मेमोरी यानी कि रैम देख सकते हैं, और बैटरी का भी देख सकते हैं, साइकिल काउंट, बैटरी की हेल्थ, और कितने उससे बैटरी चार्ज हो रही है या फिर डिम हो रही है। यहाँ पे मेरा प्रोसेसर, यहाँ पे मतलब आपको सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो डायग्नोस्टिक ऐप्स खोलने की ये शॉर्टकट की थी। अगर हम लोग को टास्क बार खोलना है यानी कि टास्क मैनेजर खोलना है हम लोगों को, तो उसकी हम लोग पास में की है लॉन्चर प्लस स्केप। तो लॉन्चर प्लस स्केप से हम लोग अपना टास्क मैनेजर खोल सकते हैं। तो ये टास्क मैनेजर है, ये काफ़ी हद तक क्रोम ब्राउज़र जैसा लगता है। तो चलिए हम उसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग को अगर कोई हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रही, हम लोग या कोई भूल गए हैं कोई आप ऑप्शन,
तो आप या फिर पहली पहली बार आपने क्रोम ओएस को चलाया है या सीखना है और आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र क्रोम ओएस में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हेल्प का। यानी कि जैसे विंडोज़ में होता था वैसे ही हम लोग के यहाँ पे क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है। तो जैसे ही आप लॉन्चर प्लस एच दबाते हैं, यहाँ पे आप हेल्प में चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ एक एक्सप्लोर हम लोग को जो ऐप होती है वो खुल जाती है। यहाँ पे आपको सारे एक्सप्लोर कैसे मिल जाते हैं, जैसे आपको एक्सेसिबिलिटी में कैसे ऑन करना है, कुछ प्रॉब्लम कनेक्शन की फेस कैसे की जा सकती हैं, एंड्रॉयड फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है, फाइल्स को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। हाउ टू क्रोम बुक में यहाँ पे आपको कुछ और ज़रा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे क्रोम ओएस से रिलेटेड, कैसे उसको नेविगेट करना है, उसमें यही सब बता रहा होगा। तो चलिए उसको हम लोग छोड़ते हैं और अब हम लोग आते हैं सेल्फ में। जो हम लोग की ऐप्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग ज़्यादातर हम लोग सेल्फ की ऐप हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों को क्या करना होता है, आप क्रोम ब्राउज़र खोलना है, ऐसे माउस से हम लोग यूज़ करते हैं ना, बिना माउस के हम लोग यूज़ करना है। तो हम लोगों को सबसे पहले कोई भी ऐप खोल ली, जैसे हम लोग को क्रोम ब्राउज़र ही खोलना है, वो भी शॉर्टकट की के थ्रू। तो हम लोग के पास काफ़ी अच्छा एक शॉर्टकट की है, वो है Alt+1। ये हम लोग के पास है, विंडोज़ में भी होता था वैसे ही इसमें भी है। तो जैसे हम Alt+1 करेंगे तो हम लोग की सेल्फ में जो पहली पोजीशन में जो भी आइकन होगा यानी जो भी ऐप होगी वो हम लोग की ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आते हैं अगर 2 में यूट्यूब। अपने हिसाब से ऐसे ही अरेंज कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे जैसा भी आपको आपको सेल्फ पोजीशन में आपको रखनी है वैसे रख लीजिए। और आपको जो भी ऐप खोल लिया बस आपको उसी ऐप का नंबर वहाँ पे वो करना है, आपको खुल जाएगा। जैसे मैं क्या बोलते हैं टेस्ट ऐप को खोलना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से ये 5th पोजीशन में है, तो जैसे ही मैं Alt+5 करूँगा तो मेरी यहाँ पर टेस्ट ऐप जो है वो खुल चुकी है। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसके बाद में हम लोगों को अगर हम लोग को जो सबसे रिसेंट ऐप है, जो सबसे लास्ट में यानी कि जो डॉक्स है, अगर हम लोग को इसको खोलना है वैसे तो हम लोग यहाँ पे Alt+8 तक खोल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक खोल सकते हैं आप। अगर लेकिन उसको बाद की अगर आपको खोलनी है, आपके पास ज़्यादा ऐप्स हैं तो आप मैक्सिमम 8 तक खोल पाएंगे। लेकिन अगर आपको मोस्ट रिसेंट ऐप जो खोलनी है वो जो यहाँ पे है, जो कि इस समय डॉस्क है यानी डॉक है, तो अगर मुझे इसे खोलना है तो Alt+9 करते ही हम लोग की जो मोस्ट लास्ट में जो ऐप है वो हम लोग की खुल जाती है। तो यही हम लोग का जो ट्यूटोरियल था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे हम लोग की रीच बढ़ती है और हम लोग को कुछ फ़ायदा मिलता है और इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए अब मेरा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।